अच्छा जी, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 4 तरीके के बिजनेस ओनर की। पहले होते हैं आइडेंटिटी ड्रिवन बिजनेस ओनर, सेकंड टाइप होती है इनकम ड्रिवन बिजनेस ओनर, थर्ड टाइप होती है फाइनेंशियल फ्रीडम ड्रिवन बिजनेस ओनर और फोर्थ टाइप होती है लेगेसी ड्रिवन बिजनेस ओनर। आइए इस वीडियो में आज देखते हैं कि इन सब बिजनेस ओनर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और आप इनमें से कौन से बिजनेस ओनर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आइडेंटिटी ड्रिवन बिजनेस ओनर की। ये वो बिजनेस ओनर्स होते हैं जो कि बिजनेस करते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ बिजनेस। इनका सिर्फ ये होता है कि कोई छोटा बिजनेस इनके नाम के साथ अटैच हो जाए, कोई आइडेंटिटी उनको मिल जाए बिजनेस के थ्रू, और इनका कोई इरादा उसको स्केल करने का या अपर लेवल पे लेके जाने का नहीं होता। ये ज्यादातर लोग वो होते हैं जो जॉब के साथ लेट्स से 3-4 आवर्स कोई उन्होंने काम कर लिया, कुछ डीलिंग्स कर ली, कुछ बिजनेस कर लिया। अगर एग्जांपल्स की बात की जाए तो जो हाउसवाइफ जो घर के काम होते हैं उनके साथ डिफरेंट जो है वो बिजनेस रन कर रही होती हैं, वो इसके अंदर फॉल करती हैं। जो मैंने आपको बताया जो 9 to 5 जॉब करने वाले हैं, वो अगर जॉब के बाद घर जाकर अपना बिजनेस कर रहे हैं तो वो उसके अंदर फॉल होते हैं। एक्सपर्टीज़ की अगर बात की जाए तो इस तरह के जो आइडेंटिटी ड्रिवन बिजनेस ओनर होते हैं उनको सिर्फ अपने डोमेन की जो स्किल्स होते हैं उनकी नॉलेज होती है। इसके अलावा उनको सेल्स की, मार्केटिंग की, ऑपरेशंस की, किसी भी चीज़ की उनको नॉलेज नहीं होती। सिर्फ उनको अपने डोमेन में जो वो प्रोडक्ट दे रहे हैं, जो सर्विस दे रहे हैं, उसके बारे में उनको पता होता है। अच्छा, इस टाइप के बिजनेस ओनर का जो फोकस होता है वो सर्विंग द क्लाइंट्स होता है। उनका काम सिर्फ एक होता है कि क्लाइंट को सर्व किया जाए, जो भी क्लाइंट की नीड है उसको पूरा किया जाए, बस इनका मकसद सिर्फ एक यही होता है। सेकंड टाइप के बिजनेस ओनर्स पे बात करते हैं, इनकम ड्रिवन बिजनेस ओनर्स। इनका ये होता है कि वो अपने लिए क्या चाहते हैं या अपनी फैमिली के लिए क्या चाहते हैं। तो इनका बिजनेस से जो मेन एंड गोल होता है वो ये होता है कि इतना बिजनेस से पैसा जनरेट किया जाए कि वो अपनी फैमिली को और अपने आप को सस्टेन कर सकें। इनका एंड गोल ही यही होता है। फॉर एग्जांपल, जितने भी शॉपकीपर्स होते हैं, आपने कभी उनका माइंडसेट देखा हो, वो कहते हैं ठीक है बस जो मिल रहा है, जितना मिल रहा है काफ़ी है ना। इस तरह के जो बिजनेस ओनर होते हैं इनकी जो है 2 स्किल्स होती हैं, एक डोमेन स्किल्स और दूसरा उनको सेलिंग करने आती है थोड़ी बहुत। इसके अलावा इनको और कोई स्किल नहीं आता। इनका जो फोकस होता है वो एक तो सेलिंग होता है थोड़ा बहुत, और दूसरा जो अपने क्लाइंट्स हैं उनके ऑपरेशंस, उनकी नीड्स को कैटर करना, उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, ये इनका फोकस होता है। बाकी इनका बिजनेस को ग्रो करना या किसी भी और चीज़ का फोकस नहीं होता। अच्छा, थर्ड टाइप के बिजनेस ओनर होते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम बिजनेस ओनर्स। ये अक्सर अपने आप से सवाल करते हैं, व्हाट डू आई नीड टू अचीव फ्रॉम माई बिजनेस। इनका एंड गोल ये होता है कि ये अपने बिजनेस के थ्रू इतना एसेट जनरेट करना चाहते हैं कि वो एसेट इनके लिए पैसिव इनकम जो है वो जनरेट करना स्टार्ट कर दे। इनका एंड गोल ये होता है। अच्छा, इनकी जो एक्सपर्टीज होती है वो अपने डोमेन में इनको नॉलेज होती है, अपना प्रोडक्ट या अपनी सर्विस के बारे में इनको बहुत कुछ पता होता है। सेलिंग की स्किल्स इनकी होती हैं, और दूसरा बिजनेस के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, फंक्शंस हैं, उन सब की नॉलेज इनको होती है। इस तरह के जो बिजनेस ओनर होते हैं उनका जो फोकस होता है वो होता है मैनेजर्स को मैनेज करना, और फिर मैनेजर्स जो हैं वो फिर टीम को मैनेज करते हैं। इस तरह के बिजनेस ओनर का मोस्टली फोकस ग्रोथ एक्टिविटीज के ऊपर होता है, एक्सपेंशन के ऊपर होता है, पार्टनरशिप्स के ऊपर होता है। डे टू डे एक्टिविटीज के ऊपर इनका फोकस नहीं होता, क्योंकि उसके लिए मैनेजर्स और टीम उन्होंने हायरिंग की हुई होती है। फाइनेंशियल फ्रीडम बिजनेस ओनर्स की अगर एग्जाम्पल ली जाए तो एक तरीके से मैं भी इसी के अंदर फॉल कर रहा हूँ, या मेरी तरह और जितने भी लोग हैं जिन्होंने सिस्टम्स के थ्रू अपनी कंपनी को रन कर रहे हैं, मैनेजर्स हायर किए हैं, वो सब इसके अंदर फॉल कर रहे हैं। जब बिजनेस ओनर फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेते हैं तो उनका नेक्स्ट स्टेज होता है लेगेसी ड्रिवन बिजनेस ओनर्स। ये लोग अपने आप से सवाल करते हैं, व्हाट विल लिव बियॉन्ड मी, मेरे जाने के बाद क्या होगा कंपनी का। लेगेसी ड्रिवन बिजनेस ओनर्स के अंदर एग्जांपल की बात की जाए तो पीएनजी कंपनी जो है उसके मालिक कौन है वो शायद आपको भी पता नहीं होगा। सीईओ शायद पता हो, सीएफओ पता हो, सीएमओ पता हो, सी सूट्स का जो पूरा है स्ट्रक्चर वो हमें पता होगा, बट मालिक कौन है ये शायद हमें पता नहीं होगा। एंग्रो की आप एग्जांपल ले लें, फातिमा ग्रुप की एग्जांपल ले लें। मुझे याद है जब मैं फातिमा फर्टिलाइजर में था तो पूरे साल में ओनर जो है फातिमा फर्टिलाइजर के वो सिर्फ 2 दिन के लिए आए थे, पूरा साल नहीं आए थे, लेकिन फिर भी पूरी की पूरी इंडस्ट्री, पूरी कंपनी चल रही है, और उनकी पता नहीं कितनी और इंडस्ट्रीज भी हैं। तो इस तरह के जो लोग होते हैं ना वो बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते, उन्होंने सिस्टम स्ट्रक्चर सी सूट ऐसा बनाया होता है कि उनकी कंपनी ऑटोमेटिकली चल रही होती है। अगर इस तरह के बिजनेस ओनर कल को अगर उनकी वफात हो जाती है, अगर वो नहीं रहते दुनिया में, तब भी उनका बिजनेस जो है वो चलता रहता है। इस वजह से इसको नाम दिया गया लेगेसी ड्रिवन बिजनेस ओनर। अच्छा, इनकी एक्सपर्टीज पे अगर बात की जाए तो जितनी भी एक्सपर्टीज फाइनेंशियल फ्रीडम बिजनेस ओनर्स की वो सब इनके अंदर होती हैं, प्लस इनके अंदर 2 और स्किल्स होती हैं। एक होती है फाइनेंस की, किस तरीके से फाइनेंस को मैनेज करना है, और सेकंड इनकी जो स्किल होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट वो होती है ब्रांड बिल्डिंग की। तो फाइनेंस और ब्रांड बिल्डिंग की होती है, और पुराने जो डोमेन स्किल्स, सेल्स स्किल्स और फंक्शंस, बिजनेस के फंक्शंस के स्किल्स, ये सब होते हैं। तो ये जो है वो लेगेसी ड्रिवन बिजनेस ओनर्स बन पाते हैं। इस तरह के जो बिजनेस ओनर होते हैं उनका फोकस क्या होता है कि जल्द अज जल्द जो है वो सी सूट रेडी किया जाए, जल्द अज जल्द प्रोफेशनल इस तरीके से वो अपने अंडर लोग क्रिएट किए जाएं जो कि डिसीजन मेकिंग
मीटिंग भी खुद हो और सब चीज़ें खुद करें और उनकी अपनी खुद की इन्वॉल्वमेंट ना हो, ठीक है। इस तरह की टीम जो है वो रेडी कर रहे होते हैं। तो ये हमने सीखे आज 4 तरीके के बिजनेस ओनर। मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप इन चारों में से किस तरीके के बिजनेस ओनर्स हैं। मैंने अपने बारे में बता दिया कि मैं अभी फ़िलहाल फाइनेंशियल फ्रीडम बिजनेस ओनर हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट सोच जो होगी मेरी वो लेगेसी ड्रिवन बिजनेस ओनर की होगी।